एक बहू जब पार्षद बनती है तो पार्षद बनने के बाद वो अपनी सास को गिफ्ट देती है और गिफ्ट में वो अपने सास को सरकारी आवास दिलवा देती है। मतलब कि आप इस प्रकार से समझिए कि एक बेटा विधायक बन जाता है और विधायक बनने के बाद सरकारी पैसे का जितना भी योजना होता है उस योजना का पूरा लाभ वो अपनी मां को देता है। इसी प्रकार से पार्षद बनने के बाद जो आवास अपने वार्ड के असली जरूरतमंदों को देना चाहिए था उनको छोड़कर पार्षद बनी बहू ने अपनी सास को ही सरकारी आवास दिलवा दिया। और यह सब कुछ नगर पंचायत के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर एक फ्रॉड किया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी विभाग के द्वारा मतलब कि ऊपर से जो सूची दी गई थी लाभार्थियों की उस सूची में इसकी सास का नाम तक नहीं था, लेकिन किसी दूसरे की जगह पर ऊपर ही ऊपर कार्यालय के पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपनी सास के नाम पर आवास पास कराया गया और फिर आवास का 1.5 लाख रुपया अलग अलग 2 किस्तों में पार्षद की सास के खाते में ट्रांसफर भी कर दिया गया। और अब खबर यह है कि पार्षद साहिबा को आदेश मिला है कि जल्द से जल्द उस पैसों को फिर से वापस नगर पंचायत के खाते में डाल दिया जाए और बाकी आगे की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जिन पदाधिकारियों की मिलीभगत से यह सब कुछ हुआ उन पर भी कानून का डंडा गिरेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। यह पूरा मामला बेतिया से जुड़ा हुआ है, जहां के चनपटिया नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले एक वार्ड की यह कहानी है। चनपटिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 14 से चंदा कुमारी ने पार्षद के पद का जमकर फायदा उठाया है और जरूरतमंदों को छोड़कर अपनी ही सास को सरकारी आवास दिला दिया है। आवास योजना के तहत जिस राशि को जरूरतमंदों को घर बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है उस राशि को चंदा कुमारी ने अपने सास के खाते में उपलब्ध करा दिया। एक जानकारी यह भी है कि यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि विभाग की तरफ से लाभार्थियों की जो सूची सौंपी गई है उसमें चंदा कुमारी की सास का नाम ही नहीं है। मतलब कि ऊपर से विभाग से जो पैसा आया है वो चंदा कुमारी की सास के लिए जारी नहीं हुआ है, लेकिन निचले स्तर पर यह सब कुछ गड़बड़ी हुई है और निचले स्तर पर गड़बड़ी करके वहां से नगर पंचायत के कुछ पदाधिकारियों की मिलीभगत से उनकी मदद से यह सब कुछ जो पैसा था वह पार्षद की सास के खाते में ट्रांसफर करा दिया गया। नगर पंचायत कार्यालय के पदाधिकारियों के मिलीभगत से यह सब कुछ संभव हुआ है और सबसे खास बात है कि यह काम 2017 में ही हो गया था, लेकिन खुलासा अब जाकर हुआ है। यानी कि 2017 में पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पार्षद चंदा कुमारी की तरफ से अपने सास के खाते में अवैध तरीके से 1.5 लाख रुपया 2 किस्त में आवास के नाम पर ट्रांसफर करा दिया गया, जो सरकार का पैसा था। और अब जाकर इसका खुलासा हुआ है कि जो पैसा ट्रांसफर हुआ था वो अवैध था और वह गलत तरीके से किया गया था। मतलब कि पार्षद की सास के नाम पर किसी प्रकार का कोई आवास दिया ही नहीं गया था, कोई पैसा जारी ही नहीं हुआ था, किसी दूसरे के नाम का पैसा उठाकर इनकी सास के खाते में ट्रांसफर किया गया था। नगर विकास एवं आवास विभाग के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि पार्षद की सास के नाम पर किसी प्रकार की कोई राशि जारी की गई है। नगर पंचायत के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मदद से सब कुछ संभव हुआ। बताया जा रहा है कि उनकी मदद से निचले स्तर पर सब कुछ मैनेज किया गया और एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा बहुत पैसा एक दूसरे में बांटकर खिलाकर 1.5 लाख रुपया का एक बड़ी राशि 2 किस्तों में इनकी सास के खाते में ट्रांसफर करा दिया गया। अब जब यह जानकारी सामने आई है तब कार्रवाई की बात कही जा रही है और आदेश दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर रिकवरी नहीं दी जाती है तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। रिकवरी का मतलब कि 1 सप्ताह के अंदर पार्षद चंदा कुमारी को वह 1.5 लाख रुपया फिर से नगर पंचायत के यानी कि सरकार के खाते में जमा कराना होगा और सरकार को वापस लौटाना होगा। कहा गया है कि अगर रिकवरी नहीं दी जाती है 1 सप्ताह के अंदर तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि 2017 में 1.5 लाख रुपया अवैध तरीके से लिया गया तो यह खुद में गलत काम था और अब केवल रिकवरी वापस लेकर के यानी कि केवल पैसा वापस लेकर के छोड़ देना सही बात नहीं है, क्योंकि अगर पार्षद चंदा कुमारी ने एक गलत काम किया है तो फिर निश्चित तौर पर कानूनन रूप से उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनके ऊपर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा दी जानी चाहिए।
ईओ बसंत कुमार की तरफ से बताया गया है कि जो मामला पकड़ में आया है उसके बाद से जो चंदा कुमारी हैं, जो वार्ड पार्षद रहते हुए जिन्होंने अपनी सास के खाते में रुपया ट्रांसफर कराया था, उनको आदेश जारी कर दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर इस रुपए की रिकवरी फिर से नगर पंचायत को करनी होगी। यानी कि नगर पंचायत इसकी रिकवरी करेगा और अगर रिकवरी नहीं हो पाती 1 सप्ताह के अंदर, तब जाकर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर माना जा रहा है कि रिकवरी हो जाएगी, तब चंदा कुमारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। बाकी आगे अगर इसके संबंध में कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।